हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसका नाम है डाइस। जैसा कि आप जान रहे हैं, बोर्ड पे हम 2 डाइस बनाए हुए हैं और एक क्यूब बनाए हुए हैं। क्यूब हम क्यों बनाए हैं? क्योंकि आप देखे होंगे डाइस जस्ट लाइक क्यूब के ही साइज का होता है और क्यूब ही है। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? तो क्यूब में 6 फेस होते हैं। तो उसी प्रकार डाइस में भी कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। इस 6 फेस का आप नाम दे सकते हैं। सबसे ऊपर वाले फेस को हम लोग बोलते हैं टॉप, नीचे वाले फेस को बोलते हैं बॉटम, फिर एक होता है लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट, और उसी प्रकार एक होता है फ्रंट और एक होता है बैक। तो सभी का नाम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं है, बस जानना है कि 6 फेस होते हैं और 6 फेस कौन कौन होते हैं। तो क्यूब को हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि क्यूब जो है डाइस का ही क्यूब जो है डाइस का ही एक रूप है, या कह सकते हैं कि डाइस जो है क्यूब का ही एक रूप है। तो आप डाइस को किसी भी स्थिति में रखें, चाहे जैसे भी रखें, जिस परिस्थिति में रखें, आपको एक साथ उसके 3 फेस ही दिख पाते हैं। सारा फेस हमें एक साथ नहीं दिख सकता है। तो सारे फेस को हम देखेंगे, लेकिन 3 फेस हम आसानी से देख सकते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, रेलवे एसएससी, बैंक में तो नहीं आता है, बट रेलवे एसएससी और अदर एग्जाम में डाइस से सवाल आते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में आपको 3-4 डाइस बना के दिखाता है, लेकिन आप गौर किए होंगे सारे डाइस में केवल 3 ही फेस दिखाता है, सारे फेस को नहीं दिखाता है। वो सारा फेस हम एक साथ देख ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अलग अलग एंगल में 3-4 तरीके से डाइस को बना के दिखाया जाता है, दिया रहता है। जैसे कि इसका हम अभी नंबर कुछ इसको दे रहे हैं 4, 1, 2, 6, 5, 3। बताते इस नंबर का मतलब क्या है। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जो है डाइस में हमें 3, अगर हम डाइस को चाहे तो बहुत कोशिश करने का मतलब ये होता है कि डाइस को हम हवा में लटका दें। अगर हम डाइस को हवा में लटका देंगे तो बहुत प्रयास करने के बाद भी हम उसके 5 फेस को ही देख पाएंगे, 5 फेस को ही देख पाएंगे, लेकिन एक फेस हमेशा हिडन होता है, और जो हिडन होता है उसी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो हिडन होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रंट में है तो बैक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, अगर टॉप का दिया रहेगा तो बॉटम के बारे में पूछेगा, राइट का दिया रहेगा तो लेफ्ट के बारे में पूछेगा। तो हमेशा एक फेस हिडन होता है और उसी हिडन फेस के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए पासा में, दिए गए डाइस में अगर 5 टॉप में है तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा, या 3 फ्रंट में है तो बैक में कौन होगा। तो एक फेस हमेशा हिडन होता है, उसी हिडन फेस के बारे में क्वेश्चन हमारे द्वारा क्वेश्चन जो है पूछता है। तो अब यहाँ पे जानते हैं डाइस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं डाइस होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये हुआ निर्धारित पासा। निर्धारित पासा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जब भी डाइस देखे हैं, जो बचपन से डाइस देखते आ रहे हैं, या मार्केट में जो डाइस मिलता है वह हमेशा स्टैंडर्ड डाइस होता है। उस पे कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, बाय चांस कभी पूछता है, जनरली नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? वो इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का जो है, स्टैंडर्ड डाइस का हमेशा उसका एक प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑलवेज ऑपोजिट फेस का सम 7। मतलब ये हुआ कि अगर 4 टॉप में है तो बैक में, सॉरी बॉटम में 3 होगा, या 1 राइट में है तो लेफ्ट में 6 होगा, या फ्रंट में अगर टॉप 2 अगर फ्रंट में है तो बैक में 5 होगा। तो ऑलवेज ऑपोजिट फेस का सम 7 होता है। तो हम जो है उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो अभी जो हम बोर्ड पे आप देख रहे हैं, जो हम डाइस बना है वो कौन सा डाइस है? तो जाहिर सी बात है कि वह स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस क्यों है? क्योंकि 4 यहाँ दिया है तो 3 इसमें दिया है। मतलब ये हुआ कि 4 और 3 कभी भी नेवर पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार 5 और 2, तो 5 अगर यहाँ है तो 2 यहाँ है। मतलब ये हुआ कि 5 और 2 कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 और 1 एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसे हम स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं।
अब होता है जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में कहीं भी कोई भी नंबर दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो जनरल डाइस में कोई भी नंबर कहीं भी दिया रहता है, इसलिए सवाल हमेशा जनरल डाइस पे ही बनता है। सवाल हमेशा किस पे बनेंगे? तो जनरल डाइस पे ही सवाल हमेशा बनता है। स्टैंडर्ड डाइस में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। तीन रूल है, केवल उसी को जानते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। रूल 1 क्या बोलता है कि रूल 1 ये बोलता है कि जो उसका नेबर होगा वो कभी भी जो है वो उसका अपोजिट नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड उसको बोलते हैं जो नेबर होता है। तो जो एडजेसेंट साइड होगा वो हमेशा जो है वह एक साथ होगा, तो वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है। दूसरा है क्या? आपका 2 डिजिट नंबर कॉमन। मतलब ये हुआ, एग्जांपल देखो। ये आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में 1 5 1 5 कॉमन है ना। दोनों डाइस में हम देख रहे हैं कि 1 5 1 5 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 1 और 5 दोनों में कॉमन है। तो जो बच गया वो 4 और 6। तो 4 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 4 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 6। और 6 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 4। और तीसरा जो है वह मूव क्लॉकवाइज। ये ऐसा रूल है जिससे आपको सारे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। यूनिवर्सल रूल इसको बोल सकते हैं मूव क्लॉकवाइज। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 डाइस दिया हुआ है, दोनों में कोई एक नंबर कॉमन होगा। तो कौन सा कॉमन है? देख रहे हैं कि 3 कॉमन है। तो आप 3 से क्लॉकवाइज मूव कर जाइए। 3 से क्लॉकवाइज मूव करना है तो 3 के बाद क्या आएगा? 5 4। यहाँ 3 है तो 3 6 और 2। देख रहे हैं कि 5 का रिवर्स कौन सा होगा? 6। 5 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 6। 4 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 2। और 3 का जो हमें नहीं दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है? तो 1। 3 का रिवर्स क्या हो गया? 1। ये यूनिवर्सल रूल है, आप इसे हर जगह लगा सकते हैं। तो हमने 3 रूल सीखा। पहला कि जो बगल में होगा, एडजेसेंट साइड पे होगा, वो कभी रिवर्स नहीं होगा। डिजिट नंबर कॉमन, मतलब अगर 2 डाइस दिया हुआ है उसमें से कोई 2 डिजिट जो है कॉमन होगा, जो तीसरा बचेगा वो दूसरे का रिवर्स होगा। और थर्ड जो है मूव क्लॉकवाइज, मतलब 2 डाइस दिया हुआ है, दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन होगा, उस कॉमन नंबर से जो है हम क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस पे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।